चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल लिखा हुआ है, कोशिका विभाजन के लिए तंतुओं के संगठित करते हैं। देखो, सबसे पहले ये कोशिका समझ लेते हैं। जीव की सेल की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, ये सबको पता है। कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं बच्चों साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका को सबसे पहले जो खोज किया था वो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये आपको जानना है कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वो कैसा कोशिका था? मृत कोशिका था। कैसा सेल था? मृत सेल था। किसी जीव का चमड़े को उन्होंने देखा, बहुत बारीकी से समझ में आया, तो उन्होंने कोशिका उसका नामकरण किया सूक्ष्मदर्शी से देख करके। पहला जीवित कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था लीवनहॉक। क्या नाम था? लीवनहॉक। ठीक है, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। मृत कोशिका थी, जीवित कोशिका किसने किया? लीवनहॉक ने किया। ठीक है, उसी कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं। ऐसे कोशिका के 3 भाग, एक केंद्रक, एक कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव। ठीक है, तो कोशिका द्रव के भीतर बहुत सारे कोशिका अंग पाए जाते हैं। क्लियर? और उसी कोशिका अंग में, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, गुणसूत्र होता है। ठीक है, उसी में सबसे पहला सवाल बोलता है कि कोशिका विभाजन के लिए तरकु तंतुओं को संगठित करते हैं। कौन सा? गुण बिंदु या गुणसूत्र। गुणसूत्र की खोज स्टार्बर्गर ने किया था, आप लोग को याद आ रहा होगा शायद। गुणसूत्र जो होता है वह हमारे जीनों का वाहन होता है। माता पिता के गुणों, पैतृक लक्षणों को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने का काम करता है। ठीक है, यह गुणसूत्र के द्वारा, क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, इसके द्वारा लैंगिक लक्षणों को प्रकट किया जाता है। आई मीन लिंग का निर्धारण किया जाता है। किसके गुणसूत्र के द्वारा? पिता के गुणसूत्र के द्वारा। और शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 46। ठीक है, वृक्षों को मृत काष्ठ को क्या कहते हैं? देखो, वृक्षों के मृत काष्ठ को हम लोग कहते हैं कठोर काष्ठ। ये क्या होता है समझिए, एक नज़र हम लोग जानेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास पेड़ पौधा है, पादप है। पादप में 2 तरह के उत्तक पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं विभज्योतकी उत्तक। कौन उत्तक? विभज्योतकी उत्तक। और दूसरे में पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं अस्थाई उत्तक। ठीक है, एक को बोलते हैं विभज्योतकी उत्तक, एक को बोलते हैं अस्थाई उत्तक। ये विभज्योतकी उत्तक 3 प्रकार के होता है। एक को बोलते हैं शीर्षस्थ, एक को बोलते हैं पार्श्वस्थ, एक को बोलते हैं अंतर्वेशी। शीर्षस्थ जो होता है वो पेड़ पौधे के सबसे ऊपरी टॉप पोजीशन पर पाया जाता है। जैसे फुनगी उनगी होता है ना, उसमें तेजी से वृद्धि हो रहा है। पार्श्वस्थ बीच वाला में, अंतर्वेशी आंतरिक भाग में पाया जाता है। ठीक है, ये अस्थायी उत्तक 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं सरल, एक होते हैं जटिल। सरल 3 तरह के होते हैं और जटिल 2 तरह के होते हैं। जटिल में एक आता है जाइलम, एक आता है फ्लोएम। इसमें आता है मुदुतक, पैरेन्काइमा, स्थूल कोण। ठीक है ना, ये होती है। तो कुल मिलाकर के इतने ही पादप उत्तक हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, इस पादप उत्तक में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से आपसे क्वेश्चन जो पूछा था कि वृक्षों के मृत काष्ठ को क्या कहते हैं। एक एक्स्ट्रा कोशिका होती है जिस कोशिका को हम लोग बोलते हैं कॉर्क कोशिका। कौन कोशिका? कॉर्क उत्तक भी बोल सकते हो। पेड़ पौधे के ऊपरी भाग में छालों के रूप में जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं? कॉर्क कोशिका कहते हैं, जो दीवार जैसा स्ट्रक्चर होता है। ऐसे समझ रहे हो? पेड़ पौधे के ऊपरी वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्क कोशिका बोलते हैं। उसी का नाम है कठोर काष्ठ। क्लियर है?
कास्ट का मतलब ऊपरी वाला भाग। समुद्री तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 760 mm पर AG वायुमंडलीय दाब होता है। वायुमंडलीय दाब को हम लोग किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब किससे मेजर करते हैं? बैरोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं। अगला है जियो स्टेशनरी उपग्रह की कक्षा अवधि कितने घंटे की है? 24 घंटे के। जियो स्टेशनरी उपग्रह की कक्षा अवधि कितने के है? 24 घंटे। सुपर कंडक्टर की चालकता क्या होती है? सुपर कंडक्टर की चालकता 0 होती है। ये सुपर कंडक्टर क्या है? सुपर कंडक्टर हम लोग कंडक्टर और सेमी कंडक्टर को मिला के इंट्रोड्यूसिंग करके, ठीक है ना, डोपिंग करके, ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी बनाते हैं। सुपर कंडक्टिविटी बनाने का एकमात्र राज है या जरूरत है कि हम लोग अधिक से अधिक चालकता कंडक्टिविटी को डेवलप करें। ठीक है, कंप्यूटर का कौन सा भाग किए गए कार्य को दर्शाता है? कंप्यूटर में दो तरह के डिवाइस होते हैं, ये आप लोगों को पता है, जूनियर सेक्शन में पढ़े हैं। एक को बोलते हैं इनपुट डिवाइस, एक को बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है, कंप्यूटर 3 कंडीशन में काम करता है, एक इनपुट, प्रोसेस और तीसरा आउटपुट, है ना। इनपुट का मतलब ऐसा कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर के भीतर, ऐसा कोई भी डिवाइस जो क्या करता है? कंप्यूटर के भीतर डाटा को देने में मदद करता है, उसे बोलते हैं इनपुट डिवाइस। जैसे माउस हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जो हमें दिखाता है, जैसे दिखा रहा है स्क्रीन। अगर स्क्रीन नहीं होता तो हम चीज़ों को देख नहीं पाते। तो ये मॉनिटर पर हम लोग क्या करते हैं? इसी को बोलते हैं मॉनिटर। ये हमको दिखाई दे रहा है, ये है तुम्हारा CPU, EPS होता है, माउस है, कीबोर्ड है, समझ पाई। तो ये वाला क्या बोलते हैं? मॉनिटर, जिसपे सब कुछ हम लोग को दिखाई देता है। कंप्यूटर के पिता का नाम सबको पता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, इसमें दो तरह के होते हैं मेमोरी, एक होता है रैम, एक होता है रोम। फुल फॉर्म याद है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। नीला लिटमस पेपर को किस घोल में बदल दिया जाता है? देखो, नीले लिटमस पत्र को लाल में करता है, उसको एसिड कहते हैं, या क्या बोलते हैं? अम्ल। पढ़ा पढ़ा के तो थक गए। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। लाल लिटमस पत्र को जो नीला कर देता है उसे क्षार कहते हैं। अगला, गैसों के विषण का सिद्धांत किसने दिया? गैसों का विषण का सिद्धांत चार्ल्स ने दिया। गैसों के विषण का सिद्धांत किसने दिया है? चार्ल्स ने दिया। गैसों के विषण का सिद्धांत किसने दिया है? चार्ल्स ने दिया है। टाइटन उपग्रह किसका है? शनि का। शनि का मात्र कितने उपग्रह होते हैं? नहीं नहीं, मंगल के उपग्रह 2 है, लिखना चाहिए मंगल, तो लिखा गया शनि। मंगल का उपग्रह कितना है? 2 है। और शनि का जो है वह ग्रह जो है उसको बोले वलय वाला ग्रह। कौन वाला ग्रह? वलयाकार ग्रह किसे बोला जाता है? शनि को। शनि में टाइटन जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह होता है। मंगल के उपग्रह का नाम है बच्चों फोबोस और डिवोस। क्या नाम है? फोबोस और डिवोस। जबकि सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का है, उसका नाम गैनीमीड है। क्या नाम है? गैनीमीड। समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है हमारी? क्या क्या? सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? बृहस्पति का। नाम क्या है? गैनीमीड। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? बृहस्पति के पास। दूसरे नंबर पर कौन है? शनि। शनि में सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है? टाइटन, घड़ी। और तीसरा जो है वो मंगल है। मंगल के उपग्रह का क्या नाम है? फोबोस और डिमोस। के पास कितने हैं? मात्र 2 उपग्रह ही है। अच्छे से याद रखना। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को दर्शाता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध दिखाता है E=mc²। ई माने एनर्जी, एम माने द्रव्यमान, सी माने प्रकाश की तीव्रता, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आइंस्टीन साहब ने हम लोग को कहा, ठीक है, कि अगर किसी भी वस्तु के लाइट के स्पीड से दौड़ा दिया जाए, कितने स्पीड से? लाइट के स्पीड से, तो उसका मास क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। इसकी खोज किसने की थी? आइंस्टाइन ने की थी। इसे ही संवेग संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। अगला सवाल है, ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान हो तथा भौतिक गुण भिन्न हो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक गुण समान हो लेकिन भौतिक गुण भिन्न, उसे क्या हो? अपरूप कहते हैं। जैसे सभी लड़कियां का रासायनिक गुण समान होता है, सभी लड़कियां का रासायनिक गुण क्या है? समान है, लेकिन भौतिक गुण सेम नहीं है। किसी को कैसा जीने का पसंद है, किसी को कैसा जीने का पसंद है, किसी को कुछ खाने का पसंद है। कोई कोई इतना ज़्यादा प्रेमी रहती है कि वो बिना गाली खेले रहा से नहीं दे रहा, ठीक है ना, तो गाली की प्रेमी हो जाती है कोई महिला।
दो चार को गाली दीजिएगा तब टकाटक काम करेगा ना खुशी। तो कहने का मतलब क्या है कि जिनका क्या है रासायनिक गुण समान हो लेकिन भौतिक गुण समान नहीं, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। जैसे आप लोग को याद होगा हीरा और दूसरा नाम है ग्रेफाइट। तो हीरा का चमक बहुत ज्यादा है, ग्रेफाइट का कोई चमक नहीं है। तो भौतिक गुण दोनों में एगो बहुत चमकने वाला है, एगो में तय को चमके नहीं, एगो उज्जर गोड़ एकदम खूब चमक रहा है, एगो कड़िया खोड़ लाठी है ना। तो दोनों का भौतिक गुण क्या है, अलग अलग है, लेकिन रासायनिक गुण दोनों का क्या है, सेम है। अगला है ओसीटी का अर्थ क्या होता है। ओसीटी का अर्थ होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 23 जोड़ा मैं पढ़ा दिया। गुणसूत्र के जो इकाई होते हैं वो जो होते हैं वो कार्यक्रम करते हैं पैतृक गुणों के लक्षणों को प्रदर्शित, अर्थात आपके यहाँ लिंग निर्धारण का काम करते हैं। लड़का होगा क्या, लड़की। मेंडल के परीक्षण में किसकी क्रॉस ब्रीडिंग आधारित थे, आपको याद होगा मेंडल के प्रयोग में किसका प्रयोग किया गया था, मटर के पौधों का। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है, पित्त लीवर के द्वारा स्रावित होता है। सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर है, लीवर का वजन 1.5 किलो होता है। टाइफाइड होने पर कौन सा अम्ल होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है बच्चों, जब किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाता है तो उसका आंत प्रभावित होता है। कौन सा, आंत, इसीलिए इसे आंत ज्वर या आंत बुखार के नाम से जानते हैं। चंद्रमा का द्रव्यमान होता है, चंद्रमा का द्रव्यमान का लगभग 1/81 भाग पृथ्वी के द्रव्यमान के होता है। ध्यान सुना, पृथ्वी के द्रव्यमान के चंद्रमा कितना है, 1/81 भाग चंद्रमा हो जाता है। क्लियर है। बात करते हैं हम लोग मृग मरीचिका की। ये मृग मरीचिका क्या है, देखो आज के समय में, अभी के समय में लगातार गर्मी बढ़ रही है, ठीक है ना। हालांकि 4-5-6 दिन से मौसम बहुत मेहरबान है, ठीक है। लगातार ऐसे मौसम किया रहता है कि गर्मी थोड़ा कम महसूस होती। हम जैसे लेबर को सुबह शाम कमाना रहता है धूप में जाके, तो थोड़ा राहत हो रहा है। अगर नहीं रहता तो फिर धूप में जलाना पड़ता बॉडी को। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मृग मरीचिका का क्या कारण है बच्चों। मृग मरीचिका का अर्थ होता है मिराज। रोड पर जब चलिएगा गर्मी के टाइम में तो पानी जैसा दिखाई देगा, लेकिन वहाँ एक्चुअली में पानी नहीं रहता है, ठीक है। वही है, उसको बोलते हैं मृग मरीचिका। क्यों होता है, वायुमंडलीय में अलग अलग हिस्सों में असमान उष्णता, उष्णता मतलब जैसे यहाँ बहुत गर्मी है तो एक दूर आगे बढ़ेंगे तो ठंडक है, तो जहाँ ठंडक है वहाँ ये दिखाई देगा। जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ का हवा ड्राई, समझ रहे क्या? प्रकाश पर किसकी मात्रक है, दूरी की। आपको याद होगा प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह समय का मात्रक नहीं, किसकी है, दूरी की मात्रक है। एक ही तत्व अर्थात समान आणविक संख्या तत्व के अणु का वजन भिन्न होते हैं। आणविक संख्या मतलब परमाणु संख्या समान हो और अणु अलग अलग होते हैं, हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप। परमाणु संख्या एक हो, परमाणु भार अलग अलग हो, उसे बोलते हैं आइसोटॉप। कपड़ा धोने वाला सोडा कौन है, सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसे धुआं सोडा के नाम से जानते हैं। फार्मूला होता है बच्चों Na2CO3। सापेक्ष आर्द्रता का क्या आशय है, देखो आर्द्रता का मतलब होता है नमी। अभी तो वायुमंडल में आर्द्रता बहुत कम है कि अगर घर में भी, अगर स्नान घर में भी अगर हम लोग कपड़ा छोड़ दे रहे हैं तो अपने आप क्या हो जा रहा है, खड़खड़ा के सूख जा रहा है। क्यों, क्योंकि वायुमंडल में नमी नहीं है, थोड़ा सा वाइब्रेट हो रहा है वो तुरंत उसको चूस ले रहा है, समझ रहे हो। लेकिन ठंडे के दिनों में, बरसात के दिनों में क्या करते हैं, धूप में भी ले जा करके रखते हैं तो जल्दी सूखता नहीं, क्योंकि उस समय आर्द्रता वायुमंडल में बहुत ज़्यादा होता है। कभी काल तो ऐसा होता है कि सूखा हुआ कपड़ा भी अपने आप भीगा जैसा होने जाता है, ठीक है ना, मुलायम मुलायम हो जाएगा, उसमें चित्ती लग जाएगा। बरसात के टाइम में ये सब भी देखना होता है। क्यों, क्योंकि वायुमंडल में आर्द्रता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वायु में जल की वास्तविक मात्रा की उतनी दर जितनी मात्रा में वायुमंडल को धारण कर सके। हड्डी और दांत बनने में कौन सा विटामिन चाहिए, हड्डी और दांत बनने में कैल्शियम चाहिए और विटामिन डी चाहिए। हड्डियों से संबंधित कौन सा विटामिन है बच्चों, विटामिन डी।
तारे में से उत्सर्जित ऊर्जा के लिए कौन सा कारण है? तारे में से संलयन है, सूर्य क्या है, तारा है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है। सूर्य क्या है, तारा है। अब तुमसे डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन पूछा है कि तारे में उत्सर्जित ऊर्जा के लिए कौन सा कारण है। तो सूर्य का ऊर्जा निकालने का क्या है, नाभिकीय संलयन है। अब जबकि सूर्य क्या है, तारा है। तो क्वेश्चन सूर्य ने लिखकर क्या लिख दिया, तारा लिख दिया। कंफ्यूज नहीं ना हो गए? सूर्य क्या है, तारा है। एड्स की बीमारी डैश की वृद्धि कारण होती है बच्चों। एड्स की वृद्धि जो होती है श्वेत रक्त कोशिका टी हेलर कोशिका की वृद्धि को प्रभावित करता है। अगर HIV की वायरस तेजी से फैलने लगती है तो एड्स बढ़ने लगेगा और वो हमेशा WBC को डैमेज करता है। WBC को डैमेज करने से बच्चों क्या होती है, लोग के भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी के कारण आदमी लगातार बीमार पड़ने लगता है, जगह जगह घाव उत्पन्न होता है और आदमी धीरे धीरे मर जाता है। ठीक है, सोने का कौन प्लान बना रहा था? क्यों झूठ बोलेगी? ये बात हो रहा था कि नींद आ रहा है, फिर जाके सो। तो हेड डाउन करते हो ना, तो कुछ निकाल करके पढ़ना चाहिए था ना। ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिए हो, हेड डाउन कर लेते हो नीचे। तो अपने सखी कोई वीडियो कॉल लगाओ, पूरा बिछावन पे होगी और लेन पोटा एकदम बहा के सोई होगी, पूरा भूतनी टाइप के लेगी पक्का। नींद ऐसा चीज है ना कि आदमी को अंदर से लोक लाज शर्म में भरता है। अफसोस होता होगा कि उठ जाते का, लेकिन ऐसा चीज नहीं कि जब आ जाता है तब सब शर्म खत्म हो जाता है। जब फिर उठोगे तो फिर शर्म लगने लगे, ओह। ठीक है ना? तो बॉडी को है ना, कभी कल अपनी बॉडी को जबरदस्ती ना चाहते हुए एडजस्ट कराता है। अब ऐसा है कि लगभग लगभग 3:45 में ना हम उठ के तैयार हो गए थे कि जाते हैं अब। ठीक, फिर देखे 3:45 हो रहा है, थोड़ा आराम से जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो फिर हम बोले छोड़ हटाओ, आराम कर लेते थोड़ा और। उस आराम के चक्कर में फिर नींद में ही नहीं, लेकिन पड़े रहो ऐसा हो जाता है। तो नींद बहुत खतरनाक बीमारी है। मैंने आपको बताया था पुरुष के 6 दोष हैं, नींद्रा तंद्रा आता है ना, तो नींद्रा मनुष्य का सबसे बड़ा दोस्त है। तुम दिन में सो गए तो रात में ऑटोमेटिक लेट से नींद पड़ेगा। गलत बोल रहे? दोपहर में तो खा लेते हो तो घर पे रहोगे, पढ़ने का मन नहीं करेगा। बार बार कहते हैं बॉडी को थकाओ, और दिन में नहीं सो, आधा घंटा सो लो। अब तुम लोग जब सोओगे तो एक बार शाम करा देते हो। दोपहर में अगर सो गए तो क्या करा दोगे, शाम करा दोगे। तो शाम करा दोगे तो फिर दिक्कत होगा ना। तो रात को नींद नहीं आएगा, रात को नींद नहीं आएगा तो लेट से नींद आएगा, लेट से नींद आएगा तो फिर नींद पूरा करना है, वो सुबह होवे करेगा। नींबू में मौजूद कौन सा अम्ल सिट्रिक अम्ल होते हैं? ब्लड कैंसर को भी क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं, याद होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक। रसोई पकाने वाले बर्तन पर काली पेंटिंग क्यों की जाती? काली पदार्थ से ज्यादा ऊष्मा शोषित होता है। क्लियर है? रसोई बनाने वाले जो बर्तन होते हैं उसके नीचे हम लोग काला कलर का पेंट कर देते हैं, उससे क्या होता है, ऊष्मा को जल्दी से अवशोषित कर लेता है और खाना जल्दी बन जाता है। सोने का रासायनिक संकेत क्या है? Au। चांदी का रासायनिक संकेत क्या होता है? Ag। प्लेटिनम का रासायनिक संकेत क्या होता है? Pt। इन तीनों का हम लोग क्या करते हैं? आभूषण बनाने में इस्तेमाल करते हैं, मतलब गहना बनाते हैं। मानव शरीर में लाला कोशिका डैश में उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा पर उत्पन्न होती है। एक समान धड़कन के लगभग कितने बार समय की जरूरत होती है? 0.8 सेकेंड में एक धड़कन कंप्लीट होता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो 60 सेकेंड में भाग देंगे 72 से तो लगभग 0.8 या 9 के आसपास आता है। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नहीं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, अब ये बताओ कि सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन का ऑक्साइड अगर आपस में मिलता है तो अम्ल वर्षा कराता है। तो अम्ल वर्षा से क्या नुकसान है? अम्ल वर्षा होने से मकान भवनों के रंग क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ताजमहल, ठीक है, धीरे धीरे उसकी सौंदर्यीकरण खराब होने लगी। मथुरा का तेल शोधक कारखाना को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्यों? ताकि उसकी सौंदर्य क्या हो, खराब
नहीं हो। बार बार अम्ल वर्षा होता था, उसकी जगह जगह पीले पीले धब्बे पड़ते चले गए। अगला सवाल है, कहता है कि पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है? रासायनिक खाद में। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। इन धनुष के सबसे ऊपरी में कौन होता है? लाल। आपको याद होगा, पहले लाल होता है, फिर क्या होता है? नारंगी होता है, और सबसे लास्ट में क्या होता है? बैगनी होता है ना। बैगनी होता है, जामुनी होता है, नीला होता है, हरा होता है, पीला होता है। ठीक है, तो ये 7 रंग थे, क्या बनते हैं? इंद्रधनुष बनते हैं। सबसे ऊपर लाल होता है, सबसे नीचे क्या होता है? नीला होता है। विद्युत प्रतिरोध के मापने की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की मापने की इकाई को क्या कहते हैं? ओम। ओम के द्वारा मापते हैं। अगला सवाल है, स्टेनलेस स्टील और स्टील डैश और की मिश्र धातु है क्रोमियम की। ग्रेफाइट और डायमंड किस तरह के अप्रूफ है? कार्बन का भी बताएं। एंटीमनी का क्या प्रतीक है? Sb है। एंटीमनी क्या है? एंटीमनी एक प्रकार का धातु, सॉरी उपधातु है। Sb जो है वो क्या है? एक तरह का उपधातु है। स्कॉटी का क्या अर्थ है? स्कॉटी का अर्थ होता है ध्वनि। तप्तम तारे का रंग क्या होता है? तप्तम मतलब गर्म। जितना भी दुनिया में गर्म चीज है, मतलब ज्ञानी तुम कह सकते हो। कोई आदमी सुने हो कि सूर्य मेरे मामा है, सूर्य मेरे चाचा हैं, या सूर्य की तरफ हम लोग देखते हैं। सूर्य को कोई नहीं देखता क्योंकि उसके पास ज्वाला है। चंद्रमा को सब कोई देखता है, उसको मामा बनाता है, कोई रोटी बना देता है, कोई कुछ बना देता है, कोई कुछ बना के संबोधन करता है। यह हमको सिखाता है कि जीवन में अगर हम सूर्य के समान हैं तो हमें कोई परेशान नहीं करेगा, अगर चंद्रमा के समान है तो हमको सब कोई परेशान करेगा। इसीलिए आपको सूर्य के समान चमकना है ताकि आपको कोई आदमी परेशान ना कर सके। मानव फेफड़े में 2 पतली झिल्ली से ढके उसे क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। मानव फेफड़े 2 पतली झिल्ली से घिरे तो क्या कहते हैं बच्चों? प्लूरा कहते हैं। प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तब विभक्त हो जाता है, यह प्रकाश का डैश कहलाता है। विवर्तन कहलाता है या वर्ण विक्षेपण कहलाता है? विक्षेपण। ठीक है ना, क्या कहलाता है? विवर्तन या वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं। बार किसकी इकाई है? वायुमंडलीय दाब की बार इकाई होती है। बच्चों टॉर भी होता है, एटीएम भी होता है। बार का ऐसा मतलब क्या होता है? ऐसे वायुमंडलीय दाब की इकाई बार होता है, लेकिन टॉर होता है, एटीएम भी होता है। गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग क्या कहा जाता है? नीला क्षेत्र होता है। गैस की ज्वाला की सबसे गर्म वाली भाग कौन है? नीला क्षेत्र। गैस जब जल रहा होता है उसमें ब्लू ब्लू कलर का जो जल रहा होता है, नीले कलर का। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी विकसित किया गया हेनरी सिंडेट तथा रिचर्ड एडलोफ के द्वारा, सिंगामोंडी के द्वारा। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विकसित किया गया था हेनरी सिंडेटोफ तथा रिचर्ड एडोल्फ सिंगामोंडी ने इसको डेवलप किया था। अगला सवाल है, एक विद्युतीय द्विध्रुव को किसी गोले के केंद्र पर रखा गया है। एक विद्युतीय द्विध्रुव को किसी गोले के केंद्र पर रखा गया है। गोले की सतह से होकर गुजरने वाली फलक गति होगी अनंत होगी। जब किसी विद्युतीय द्विध्रुव को गोले के केंद्र पर रखा जाएगा तो गोले की सतह से होकर गुजरने वाली फलक क्या होगी? अनंत होगी। कैथोड किरण ट्यूब का एक भाग है टेलीविजन। कैथोड किरण ट्यूब का एक भाग क्या है बच्चों? टेलीविजन है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को खोना। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें या तो ऑक्सीजन जुड़ता है नहीं तो हाइड्रोजन हटता है। ठीक है, ऑक्सीकरण में किसको हम लोग ऐड करते हैं? ऑक्सीजन को। और अवकरण को क्या करते हैं? हटाते हैं। हटाने का अर्थात इलेक्ट्रॉनों को खोना। डीएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? डीऑक्सी राइबो। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, और ये डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या करता है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हम लोग को प्रदान करता है डीएनए, और इसमें इसी प्रकार की शर्करा क्या होती है? उपस्थित होती है। तो बच्चों आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर कल करेंगे। साथ हो रहा है।